हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राज्यों की नई श्रृंखला। हम एक करके हम सारे राज्यों को पढ़ेंगे कि किस राज्य की क्या भी कौन से राज्य में क्या इम्पोर्टेंट है, अभी यहाँ पर सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, ठीक है। और इसके बारे में जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कनेक्ट कर सकेंगे, जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, हम उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम राज्य ले रहे हैं वो है हमारा कौन सा, गुजरात, ठीक है। गुजरात के अभी फिलहाल में जो सीएम है, सीएम पहले कौन थे, विजय रूपानी साहब जी थे, अब जो कि चेंज हो चुके हैं। अभी फिलहाल में जो सीएम है वो कौन है आपके, भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। भूपेंद्र भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल जो है अभी फिलहाल में गुजरात के सीएम हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर कौन है, तो गवर्नर जो पहले थे वो अभी भी हैं, बरकरार हैं। ये है कौन, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ पर आपके कभी क्या है, गवर्नर है। इस राज्य की, गुजरात की, अगर मैं स्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ तो 1960 में क्या बना था, गुजरात राज्य बनकर आया था। गुजरात की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ, गुजरात की कैपिटल, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है भाई, गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर, ठीक है। गुजरात का जो सबसे आप अगर भारत की बात कर रहे हो तो भारत में सबसे जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी जो पॉइंट कहलाता है कच्छ, ठीक है। कच्छ में एक पॉइंट है, कच्छ में एक पॉइंट है जिसका नाम है गोहर माता, ठीक है। गोहर माता, वो भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलता है। ये भारत का सबसे पश्चिमी छोर है, ठीक है। ये पूर्वी छोर कहलाएगा, तो ये कौन सा छोर है भाई, पश्चिमी छोर, जो कि किस जिले में आता है, कच्छ में आता है। अगर मैं भारत के सबसे पूर्वी छोर की बात करता हूं तो वो है आपका अंजा जिले में। किसमें है भाई, अंजा जिले में, जिसका नाम क्या है, किबूथी, ठीक है। और सबसे अगर मैं उत्तरी पॉइंट की बात करता हूँ, नॉर्थन की अगर मैं बात करता हूँ, तो नॉर्थ में आपका पड़ता है इंदिरा इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी हिस्से की बात करता हूँ जो कि आपको कन्याकुमारी, ठीक है, जो कि आपका क्या है, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं भारत की मुख्य भूमि को छोड़ दूं और सबसे नीचे की अगर मैं बात करूं तो वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। वो क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे गुजरात में हमारे पश्चिमी हिस्सा में देखने को मिलता है। सबसे पश्चिमी छोर जो देखने को मिलता है वो कौन सा हो गया, कच्छ। उसका पॉइंट का नाम क्या हो गया, गोर माता। सबसे पूर्वी पॉइंट है उसका नाम क्या हो गया, अंजा, जो कि किसमें है, अंजा, अंजा जिले में है, कौन सा, किबूथी। सबसे उत्तरी वाला जो है वो कौन सा हो गया, इंदिरा कॉइल। और मुख्य भूमि पे जो सबसे दक्षिण में है वो कौन सा हो गया, कन्याकुमारी। और मुख्य भूमि को अगर मैं छोड़ दूं और अगर मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे आ जाऊं तो सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है भाई, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट हो गया हमारा। और अगर मैं बात कर रहा हूं आपके गुजरात की, तो गुजरात में अभी जो फिलहाल में आपने देखा होगा एक स्टेचू बनाया गया है, स्टेचू स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टेचू ऑफ यूनिटी, वो भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलता है। आपसे इसकी अगर हाइट पूछी जाती है तो वो कितनी है, 182 मीटर, 182 मीटर जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी की हाइट है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, राम सुतार। किसने तैयार किया था भाई, राम सुतार। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है वो कौन से जिले में देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है नर्मदा जिले में। किसमें, नर्मदा जिले में। स्टेचू स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है जिस बेस पर बना हुआ है, स्टेचू ऑफ यूनिटी जिस बेस पर बना हुआ है, जिस द्वीप पर बना हुआ है, उसका नाम भी आपसे द्वीप पूछ सकता है। तो उस द्वीप का नाम है साधु बेट द्वीप, साधु बेटा द्वीप, ठीक है। साधु बेटा द्वीप, साधु बेटा द्वीप पर ये बना हुआ है, ठीक है। और ये कब बनकर तैयार हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर ये 2018 में तैयार हुआ था। हमारा कौन, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट कितनी, 182 मीटर, ठीक है। गुजरात की अगर मैं अभी बात करता हूं तो लास्ट अभी रिसेंटली एक साइट है यूनेस्को की जो इसमें जोड़ी गई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भाई धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा, ठीक है। इसको कोटड़ा निब्बा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोटड़ा, कोटड़ा निब्बा। ये यूनेस्को की, ये यूनेस्को की हमारे इंडिया में जोड़ी गई 40वीं साइट है। इससे पहले अभी 39th साइट और एक और जोड़ी गई थी जो कि तेलंगाना में थी, रामप्पा मंदिर। 39th जोड़ी गई थी कौन सी, रामप्पा मंदिर, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा, तेलंगाना। अगर मैं तेलंगाना की बात करता हूं तो तेलंगाना की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 2 जून 2014 को, ठीक है। तेलंगाना की अगर आपसे कैपिटल पूछ ले तो वो क्या है, हैदराबाद है।
अभी मैं बात कर रहा हूँ यूनेस्को की। तो आप यूनेस्को के बारे में एक बात ध्यान रखना, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कि यूनेस्को कब बना। तो 1945 में यूनेस्को की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1945 में ये बना था। अभी इसके फिलहाल में अगर आपसे हेड पूछ लेता है तो हेड है अभी कौन, आंद्रे आंद्रे अजोले, ठीक है। कौन है भाई, आंद्रे अजोले अभी फिलहाल में इसके कौन है, हेड है। यूनेस्को की अगर मैं बात करता हूँ कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो यूनेस्को का जो हेड ऑफिस है ये आपको देखने को मिलेगा पेरिस फ्रांस में। कहाँ देखने को मिलेगा भाई, पेरिस फ्रांस में। अगर आपसे पूछ ले, हेड ऑफिस में यहाँ पर लिख देता हूँ यूनेस्को का हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पेरिस फ्रांस, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, तो पेरिस जो है आपका किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ गुजरात की, तो गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट जो नदी है वो कौन सी है, साबरमती रिवर, ठीक है। साबरमती रिवर के ही किनारे साबरमती आश्रम है, जो कि किसने बनवाया था, महात्मा गांधी जी ने बनवाया था। और जो दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी वो भी साबरमती नदी के किनारे से ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसके आगे थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए गुजरात में गुजरात में जो आपके पावर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैं ये भी पूछे जाते हैं। तो गुजरात हमारे पूरे इंडिया में भी फिलहाल में 6 के आसपास न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। जिसमें से एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, काकरपारा। काकरपारा, जो काकरपारा जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में। एक एक और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो आगे के और थोड़े से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट देख ही लेते हैं, क्योंकि बार बार रैंडमली ये हमारे एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछे जाते रहते हैं। दूसरा है आपका कौन सा, रावत भाटा। रावत भाटा, रावत भाटा आपका कहाँ पड़ेगा, तो भाई राजस्थान में पड़ेगा। तीसरा है आपका केगा। केगा, केगा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर भाई, कर्नाटक। केगा कर्नाटक में है। चौथा आप देख सकते हो तमिलनाडु में है, कुंडानुकुलम। कुंडानुकुलम, कुंडानुकुलम, ठीक है। चौथा कुंडानुकुलम। और एक और है तमिलनाडु में जिसका नाम क्या है, कलपक्कम। कलपक्कम, ये दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो तमिलनाडु, ठीक है। कुंडानुकुलम एंड कलपक्कम ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, तमिलनाडु में। पांचवा और एक याद रखना आप, इंपोर्टेंट है, हालांकि ये 6 इंपोर्टेंट है। एक एमपी में बनने वाला है जिसका नाम क्या है, चुटका, ठीक है। ये एमपी वाले जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, चुटका गांव। चुटका गांव में कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपको कहाँ पर, मल्डा में। और ये एमपी में बनने वाला है, अभी न्यू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। चुटका गांव कहाँ पर भाई, मल्डा में, एमपी में। तो ये 6 आपको पावर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। न्यूक्लियर जो पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर किस पर काम करता है, नाभिकीय संलयन पर। जब वो 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं तो वहां पर क्या होता है भाई, बहुत सारी मात्रा में एनर्जी निकलती है, बहुत सारी मात्रा में एनर्जी निकलती है, जिससे हम क्या बनाते हैं भाई, बिजली बनाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में यूरेनियम का यूज किया जाता है नॉर्मली। तो 6 जो है हमारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहले तो आप काकरपारा याद रखना, ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। कोंडानुकुलम और कलपक्कम, ये कि तमिलनाडु में है। केगा कहाँ पर है, कर्नाटक में। रावत भाटा कहाँ पर है भाई, राजस्थान में। चुटका गांव मल्डा, जो कि अभी बनने वाला है, ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, ठीक है। ये बनने वाला है भाई, ठीक है, अभी बना नहीं है। ये कहाँ पर है भाई, एमपी में, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें हैं याद रखना है। और इंपोर्टेंट क्या है गुजरात से, जरा वो भी देख लो, ठीक है। सर आप कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो देखो आगे, गुजरात में एक और साइट है, रानी की वाव। नोट पर दिखती है भाई, नोट पर देखना कभी, कौन से नोट पर दिखेगी, रानी की वाव। 100 के नोट पर बनी हुई है रानी की वाव। इसको भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। रानी की वाव से मतलब है रानी की बावड़ी करके, बहुत अच्छी जो है बहुत बढ़िया डिजाइन में बनी हुई हो, पुरानी डिजाइन में, इसलिए उसको यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को की साइट में इसको शामिल किया है, रानी की वाव को। ये किस नोट पर देखने को मिलते हैं, तो अगर आप 100 रुपए के नोट को ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर आपको क्या देखेगी, यूनेस्को की यूनेस्को में जो शामिल की गई है रानी की वाव, ये आपको उस पर देखने को मिलेगी।
और अगर मैं दूसरे नोटों पर बात करता हूँ कि कौन से नोट पर क्या छपा होता है, तो जैसे अगर आप 200 के नोट की बात करोगे तो 200 के नोट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सांची। 200 के नोट पर क्या देखने को मिलेगा, सांची। 10 के नोट की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 के नोट पर आपको देखने को मिलेगा भाई कोणार्क चक्र। कोणार्क कहाँ पड़ता है, तो कोणार्क पड़ता है आपका कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, कोणार्क टेम्पल जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। ये आपको देखने को मिलेगा 10 के नोट पर। अगर मैं 50 के नोट की बात करता हूँ तो 50 के नोट पर आपको हम्पी देखने को मिलेगा, हम्पी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे 500 के नोट की बात करता हूँ तो 500 के नोट पे आपको देखने को मिलेगा किसकी फोटो भाई, लाल किले की। 500 के नोट पे लाल किले की। 2000 के नोट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो मंगल मिशन है ना, मंगल मिशन आपको देखने को मिलेगा किस पर, 2000 के नोट पर। ठीक है, ये आपको इतनी चीजें यहाँ से याद रखना है। और नोट को लॉन्च करने का काम कौन करता है, तो वो कौन करता है, आरबीआई। अगर आरबीआई इसको करता है तो आरबीआई की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1935 में आरबीआई बनी थी, 1935 में हिल्टर यंग आयोग के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था और 1935 में जो है आरबीआई बनकर तैयार हुई थी। पहले इसके आपसे अगर गवर्नर पूछ लिया जाए तो वो कौन थे, ऑसबॉर्न, ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ इसके जो थे वो कौन थे, पहले गवर्नर। और अगर इंडियन गवर्नर आपसे पूछ लिया जाए, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इस बात को याद रखना, इंडियन गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन थे, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख इंडियन थे। अभी फिलहाल में कौन है, तो अभी फिलहाल में करंट में कौन है भाई, करंट में जो है हमारे वो कौन है, शक्तिकांत, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है अभी फिलहाल में हमारे क्या है, आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड एक दो बातें और हैं जो हमें देखना है। पहली बात तो ये समझ ली कि मैंने बोला कि रानी की वाव जो कि यूनेस्को की साइट में शामिल हुई थी, वो भी हमारी गुजरात में ही है। रानी की वाव से अगर मैं बात करता हूँ तो रानी की वाव पर क्या हुआ है, 100 रुपए के नोट जो आपका आता है उस पर रानी की वाव की फोटो छपी हुई है। 200 रुपए के नोट पे अगर पूछ ले तो सांची छपा हुआ है। अगर आपसे 10 रुपए के नोट पे पूछ ले तो कोणार्क, कोणार्क कहाँ पर, उड़ीसा में, वो छपा हुआ है। 50 रुपए के नोट पे पूछ ले तो हम्पी छपा हुआ है। 500 रुपए के नोट पे पूछ ले तो लाल किला है। और 2000 के नोट पे क्या है, मंगल मिशन। ठीक है, आरबीआई की बात करते हो तो आरबीआई हिल्टर यंग आयोग, हिल्टर यंग आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में और 35 में इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नर फर्स्ट कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ साहब। और इंडियन अगर आपसे फर्स्ट पूछ ले तो वो कौन थे, सीडी देशमुख। और अभी अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, आगे हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि अगर हम बैंक की बात कर ही रहे हैं, आरबीआई की बात कर ही रहे हैं, तो एक दो चीजें जो देश में, उसको याद रखना है। जैसे आपको याद होगा नोटबंदी। ठीक है, क्या याद होगा भाई, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था। ठीक है, तो नोटबंदी सबसे पहले ऐसी बात नहीं है कि अभी मोदी जी ने करवाई थी, सबसे पहले 1946 में हुई थी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा करवाई गई जाई थी। तो क्या होता है, जब मार्केट में नोट उल्टे सीधे ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, गलत नोट आने लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फर्जी नोट छपने लगते हैं, तब ये जो नोटबंदी है वो करी जाती है। तो 1946 में जो है नोटबंदी हुई थी सबसे पहली। उसके बाद अगर मैं दूसरी नोटबंदी की बात करता हूं तो ये हुई थी 1978 में। 1978 में जो है वो सेकेंड नोटबंदी हुई थी। और जो आपकी तीसरी नोटबंदी हुई है, जो तीसरी नोटबंदी हुई है, ये कब हुई है, 8 नवंबर 2016। तो आपको ये डेट याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट एग्जिट पूछी जाएगी कि नोटबंदी साइट कब हुई थी, तो 8 नवंबर 2016 में। ठीक है, और आपको जीएसटी पता होगा कब आया था, तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 में क्या आया था भाई, जीएसटी आया था। जीएसटी का आपसे पूछ सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये था 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 1 जुलाई 2017 को क्या लाया गया, जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपके गुजरात था। और गुजरात में कुछ नेशनल पार्क्स और हैं, वो और आप देख लीजिए कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो गुजरात में हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले है आपका गिर नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा है आपका बसंदा नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क। तीसरा है आपका मरीन नेशनल पार्क। और चौथा है आपका भावनगर। देखो अगर देख नहीं रहा हो ना सही से, तो मैं बोल तो रहा हूँ, कम से कम बोल कर समझ लो। ठीक है, तो चौथा कौन सा है, भावनगर नेशनल पार्क। ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क भी इसको बोला जाता है।
ये आपके गुजरात राज्य की बात थी, आगे हम दूसरा राज्य देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।